गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। आज आप लोग को इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का जर्नल एंट्रीज, दैट इज क्या क्या कंसाइनमेंट में ट्रांजैक्शन होंगे एक्सपेक्टेड, उस ट्रांजैक्शन का क्या जर्नल एंट्रीज होगा, कौन कौन सा अकाउंट मेंटेन करना चाहिए, उस अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, जर्नल एंट्रीज को समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग ध्यान से एक एक ट्रांजैक्शन, एक एक एंट्री को देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर की तरफ। ओके, ये आपके सामने रख दिए अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर। कंसाइनमेंट का मतलब होता है कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा, तो ट्रांजैक्शन relating to consignment। तो कंसाइनमेंट बिजनेस में जो वर्क होगा, जो काम होगा, उसको ट्रांजैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा तो पहला ट्रांजैक्शन होना चाहिए गुड्स से। जब हम लोग गुड्स भेजेंगे, वी आर कंसाइनर, गुड्स कंसाइन करेंगे तो एक्सपेंस होना चाहिए। The expenses paid by consignor। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगा गुड्स सेंड, तो गुड्स सेंड करेंगे तो एक्सपेंसेस भी होगा। हम लोग कंसाइनी को बोलेंगे कि हम लोग आपको इतना का गुड्स भेजे हैं, गुड्स भेजने में ये सारा एक्सपेंस हुआ है, इसका इंफॉर्मेशन हम लोग परफॉर्मा इनवॉइस के माध्यम से कंसाइनी तक पहुंचा देंगे। तो कंसाइनी से बोलेंगे आप कुछ एडवांस दीजिए, तो एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। कंसाइनी से एडवांस मिल सकता है इन चेक और ड्राफ्ट। कभी कभी होता है बिल्स रिसीवेबल मिलेगा। अगर बिल्स रिसीवेबल मिलता है तो हम डिस्काउंटिंग कराएंगे, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब बिल डिस्काउंट कराएंगे तो डिस्काउंट चार्ज एक खर्चा लगेगा, उसको ट्रांसफर कर देंगे टू PL। हम जनरली PL में ही ट्रांसफर करते हैं। तो ये 3 नंबर ट्रांजैक्शन से को रिलेटेड है। जब कंसाइनी से हमको एडवांस मिलेगा तो अगर ड्राफ्ट मिल गया तो डायरेक्ट बैंक में होगा। अगर बिल्स रिसीवेबल मिलता है तो ये उम्मीद रखिए कि उसको डिस्काउंट कराना पड़ेगा, और डिस्काउंट कराना होगा तो डिस्काउंटिंग चार्ज को ट्रांसफर करने का बात उठता है। हम हमेशा उसको PL में ट्रांसफर करते हैं। तो ये बात सवाल के शुरुआत में ही मिलेगा। नंबर 4, कंसाइनी के पास गुड्स पहुंच गया तो कंसाइनी एक्सपेंस करेगा, कंसाइनी एक्सपेंसेस। कंसाइनी एक्सपेंसेस करेगा। कंसाइनी का एक्सपेंस 2 टाइप का होगा, एक होगा नॉन रिकरिंग और दूसरा होगा रिकरिंग। एक्सपेंस का एंट्री एक साथ करना है, वो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दोनों मिला के। कंसाइनी का काम है सेल करना, सेल बाय कंसाइनी। कंसाइनी उसको सेल करेगा, सेल कैश क्रेडिट दोनों हो सकता है। जब सेल करेगा तो कमीशन, कंसाइनी अगर सेल करता है तो सेल के ऊपर कमीशन देंगे। कंसाइनी की तरफ से ये 3 मेन ट्रांजैक्शन होता है, एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी, सेल बाय कंसाइनी, कमीशन। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक बोलिए, अनसोल्ड स्टॉक बोलिए, जो स्टॉक कंसाइनी सेल नहीं कर पाया क्लोजिंग स्टॉक होगा। कभी कभी किसी किसी सम में आपको ओपनिंग स्टॉक भी देखने को मिलेगा। अगर ओपनिंग स्टॉक मिलेगा तो वो सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद अकाउंट को क्लोज करना है, प्रॉफिट या लॉस ऑन कंसाइनमेंट। और कंसाइनी से फाइनल सेटलमेंट। तो ऐसे करके कंसाइनमेंट का ट्रांजैक्शंस होता है। सबसे पहले गुड्स सेंट, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, एडवांस वाला एरिया रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है।
कंसाइनी का एक्सपेंस, सेल कमीशन, क्लोजिंग स्टॉक, ये तो मेन है। आज मेन जब अकाउंट बनेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट और फाइनल सेटलमेंट पता चलेगा। अब बात उठता है नेसेसरी लेजर। नेसेसरी लेजर अकाउंट का अगर बात करें तो एक नंबर अकाउंट बनाना पड़ेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिए ये एक नॉमिनल अकाउंट है। अब प्रिपेयर किया जाता है कंसाइनमेंट का प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए। जितना भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस होगा, इसके डेबिट में लिख देंगे। सेल्स इनकम और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में लिख देंगे। डिफरेंस इज प्रॉफिट और लॉस। तो एक अकाउंट बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। एक्सपेंस एंड इनकम के जगह पे आप नाम यूज करोगे कंसाइनमेंट। 2 नंबर बनेगा कंसाइनी अकाउंट। दिस इज पर्सनल अकाउंट। कंसाइनी के नाम से बनता है। कंसाइनी जिस ट्रांजैक्शन को करेगा वो कंसाइनी अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ये पर्सनल अकाउंट है। लास्ट में इससे फाइनल सेटलमेंट का पैसा मिल जाएगा या ड्यू रह जाएगा। तो कंसाइनी से कितना लेना है देना है वो सारा हिसाब इस अकाउंट में रहता है। छोटा सा एक अकाउंट बनाते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जो हम कंसाइनी को गुड्स भेजे थे उसका भी एक छोटा सा अकाउंट बनाते हैं नेसेसरी लेजर में, वो भी आता है। दैट इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और लास्ट में इसको क्लोज कर देते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट बना देंगे, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट है, रियल अकाउंट है। इसका बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये 3 अकाउंट मेन होता है नेसेसरी लेजर बोलने पे। और ये वाला अकाउंट बोलेगा तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो ये हो गया लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस और कौन कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए। अब आते हैं हम इसका जर्नल एंट्री की तरफ। एक एक ट्रांजैक्शन के साथ एंट्री लेके चलते हैं। ये हो जाता है सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्रीज, हेडिंग कर देते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज, हमको कौन कौन सा एंट्री करना होगा। 1 नंबर अगर कंसाइनमेंट का बात शुरू करे तो 1 नंबर ट्रांजैक्शन होना चाहिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। सबसे पहले कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा। हम लोग ये जो एंट्री करने का कोशिश कर रहे हैं बुक्स ऑफ कंसाइनर की तरफ से। तो कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा। कंसाइनमेंट बिजनेस का पहला ट्रांजैक्शन है। हम लोग कंसाइनर हैं, कंसाइनी को गुड्स भेजे हैं, तो हम लोग का एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एंट्री कैसे हुआ? कंसाइनमेंट बिजनेस में गुड्स जा रहा है, दैट इज गुड्स जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। गुड्स गोइंग आउट, गोज आउट, तो गुड्स को क्रेडिट कर दिए। अब वो कंसाइनमेंट में जा रहा है। ये एक बिजनेस स्टार्ट हुआ एक तरह से, द कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट। जब गुड्स सेंट होगा तो एक्सपेंस इनकर होगा, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर सच एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस। कंसाइनर एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस का नाम है फ्रेट और इंश्योरेंस। तो फ्रेट और इंश्योरेंस अगर खर्चा किया जाए तो एंट्री होना चाहिए फ्रेट एंड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। फ्रेट एंड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। फ्रेट एंड इंश्योरेंस कंसाइनमेंट का एक्सपेंस है, तो फ्रेट और इंश्योरेंस के जगह पे एंट्री हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिखिए, बैंक लिखिए, चलेगा। जनरली हम लोग बैंक लिखते हैं। तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस के जगह पे आया कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक।
अब हम लोग कंसाइनी को बोलेंगे भाई थोड़ा आप एडवांस दीजिए, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, कंसाइनी से हमको एडवांस मिला, से चेक या ड्राफ्ट मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, और चेक ड्राफ्ट के जगह पे अगर बिल मिला तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। जो मिला वो डेबिट और ये मिला कंसाइनी से तो टू कंसाइनी अकाउंट। एडवांस मिला कंसाइनी से, जो मिला वो डेबिट, तो चेक या ड्राफ्ट मिला तो बैंक डेबिट, और बिल मिला तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू कंसाइनी। अगर बिल मिलता है तो हमको बिल को डिस्काउंट कराना पड़ेगा, दैट इज बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। ये कंसाइनमेंट बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। बिल को डिस्काउंट कराएं, बिल को डिस्काउंट बैंक से होता है तो उस केस में पैसा मिलता है, बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा पैसा डिडक्ट हो जाएगा, उसको डिस्काउंटिंग चार्ज बोलते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन का एंट्री हुआ, बैंक डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब ये डिस्काउंटिंग चार्ज एक्सपेंस है तो ट्रांसफर ऑफ डिस्काउंटिंग चार्ज, डिस्काउंटिंग चार्ज को ट्रांसफर कर देंगे। कुछ लोगों का ओपिनियन है कि ये कंसाइनमेंट अकाउंट में जाना चाहिए, ये फिनेंशियल एक्सपेंस है, बेटर होगा आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट। हमारा कंसाइनमेंट का रिजल्ट डिस्काउंटिंग चार्ज से इफेक्ट नहीं होगा। कुछ लोग ओपिनियन देते हैं कि ये कंसाइनमेंट से रिलेटेड है इसलिए कंसाइनमेंट में ट्रांसफर कर जाना चाहिए, लेकिन अगर आप देखो तो डिस्काउंटिंग चार्ज फिनेंशियल एक्सपेंस है। अब फिनेंशियल एक्सपेंस पूरे बिजनेस के लिए होता है, किसी एक सेक्टर के लिए नहीं होता है, इसलिए पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो गया 5 ट्रांजैक्शन। अगर देखा जाए तो 3 ही यूजफुल था, गुड्स सेंट, कंसाइनर एक्सपेंस और एडवांस। अब गुड्स पहुंच गया कंसाइनी के घर में, कंसाइनी एक्सपेंस करेगा, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी खर्चा किया, सच एज क्लियरिंग चार्ज हो सकता है, गोडाउन रेंट हो सकता है, गोडाउन रेंट हो सकता है, सेलिंग एक्सपेंस हो सकता है। ये मेरा खर्चा था, मेरे बिहाफ में कंसाइनी खर्चा किया है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होना चाहिए। एक्सपेंस के जगह कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। हम तो अपने तरफ से पैसा नहीं दिए हैं, कंसाइनी दिया है तो कंसाइनी के नाम पे रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में कंसाइनी एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से एक्सपेंस का देख लीजिए। कंसाइनी अगर कोई एक्सपेंस करता है तो नियम से एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस और इनकम के जगह पे कंसाइनमेंट का वर्ड यूज कर रहे हैं। ये नॉमिनल अकाउंट का नाम चेंज किए हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा करने वाला कंसाइनी है, मेरे बिहाफ में खर्चा किया तो मेरा लायबिलिटी क्रिएट हो गया, हमको पैसा देना पड़ेगा, तो टू कंसाइनी अकाउंट। अब यही कंसाइनी मेरे बिहाफ में गुड्स सेल करेगा, सेल बाय कंसाइनी, कंसाइनी बेचा है, सेल किया है, तो सेल का एंट्री होता है जनरली कैश या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश या डेटर तो मेरे पास अभी कुछ नहीं आया, वो तो मेरे बिहाफ में कंसाइनी के नाम से हो जाएगा। तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट, सेल इनकम है, उसके जगह हम लिख देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनी मेरे बिहाफ में सेल किया, पैसा रख लिया है, तो हमको कंसाइनी से बाद में मिलेगा, तो हम कैश या डेटर के जगह पे यूज कर लिए कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल इनकम है, इनकम के जगह पे आ गया कंसाइनमेंट अकाउंट। जब कंसाइनी सेल किया है तो कमीशन होना चाहिए, कमीशन ऑन सेल। हम लोग कंसाइनी को कमीशन अलाउ करेंगे, कमीशन हमारा एक्सपेंस है तो कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन के जगह पे लाएंगे
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये कमीशन कंसाइनी को देना है तो टू कंसाइनी अकाउंट, चाहे कमीशन जो भी हो, ऑर्डिनरी हो, डेल क्रेडियर हो या स्पेशल हो, तीनों कमीशन ऐड करके एक ही एंट्री करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, क्योंकि ये कमीशन हम लोग कंसाइनी को अलाउ कर रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है जो कंसाइनमेंट के टू में लाएंगे। तो ऐसे करके देखिए कुछ एंट्रीज ले आए, पहले गुड सेंट, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा एडवांस, 4-5 इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर 6 होता है एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी, सेल, कमीशन। कंसाइनी का अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो आपको कंसाइनी के नाम से रिकॉर्ड करना होगा, उस ट्रांजेक्शन का एंट्री में कंसाइनी वर्ड आना ही आना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एंट्री। अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक की तरफ। ईयर एंड में अगर सारा स्टॉक नहीं बिका तो कुछ ना कुछ क्लोजिंग बचना ही है, तो बात उठता है क्लोजिंग स्टॉक, ट्रांजेक्शन नंबर। तो कंसाइनी अगर सारा स्टॉक नहीं बेच पाया तो कुछ बच गया, उसको बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जानते हैं हम लोग, जनरली क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स डेबिट होता है, तो नाम चेंज कर देते हैं, नाम देते हैं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, क्लोजिंग के जगह पे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक है। तो जनरली हम लोग जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक का नाम चेंज कर दिए, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कोई कोई सम अगर आप बनाओगे तो क्लोजिंग स्टॉक जैसे होता है वैसे आपको ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा। अगर ओपनिंग स्टॉक मिलता है तो ये शुरू में एंट्री हो जाएगा, इसी एंट्री को उल्टा कर देते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर आपको ओपनिंग स्टॉक मिलता है तो ये सवाल के शुरू में मिलेगा, तो इसको पहले हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक तो लास्ट होता ही है। ऐसे करके जब सारा एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं तो बात होता है कि जो अकाउंट बनाए थे उसको क्लोज करना। तो एक ट्रांजैक्शन जैसे से बैलेंस ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, हम लोग को सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करना होगा, और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हो सकता है प्रॉफिट आए, तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कंसाइनमेंट का अगर क्रेडिट का टोटल बेसी है, डेबिट में कम है तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा हो सकता है लॉस ऑन कंसाइनमेंट हो जाए, लॉस ऑन कंसाइनमेंट रेयर कोई प्रॉब्लम में मिलता है, तो इसी का उल्टा एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो पहला अकाउंट कंसाइनमेंट बनाए थे उसका बैलेंस करके क्लोज कर देंगे, दैट में भी प्रॉफिट और लॉस होगा, प्रॉफिट हो लॉस हो दोनों का दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। दूसरा अकाउंट बनाए थे कंसाइनी अकाउंट, तो बैलेंस ऑफ कंसाइनी अकाउंट, या इसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। कंसाइनी से फाइनली वो कंसाइनी चेक या ड्राफ्ट भेज दिया, फाइनल सेटलमेंट, तब कंसाइनी से पैसा मिला, बैंक डेबिट, अगर बिल मिला तो आपको बिल्स रिसीवेबल डेबिट करना होगा। तो लास्ट में देखना होगा क्या मिला, अगर चेक या ड्राफ्ट मिलता है तो बैंक डेबिट, और बिल मिलता है तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। अगर फाइनल सेटलमेंट हुआ, कंसाइनी से पैसा मिला तो ये एंट्री होगा, अदरवाइज अगर पैसा नहीं मिला तो आप एंट्री नहीं कर पाओगे, तो आपको कंसाइनी अकाउंट का बैलेंस को बाई बैलेंस सीडी दैट इज अमाउंट ड्यू लिख के छोड़ देना होगा, एंट्री नहीं कर पाए क्योंकि वो पैसा नहीं दिया। तो ये ट्रांजैक्शन का एंट्री तभी होगा जब कंसाइनी फाइनल सेटलमेंट का मनी दे देगा। एंड लास्ट एक अकाउंट बनाए थे हम लोग गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो उसको क्लोज करेंगे, ट्रांसफर ऑफ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट।
ये एक पहला एंट्री में आया था, अब उसको हम लोग क्लोज करना है। गुड्स सेंट क्रेडिट हुआ था, अब डेबिट हो जाएगा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो हमको परचेज में ट्रांसफर करना चाहिए। सॉरी, अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर वो ट्रेडर है तो हमको परचेज अकाउंट से करना चाहिए। अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो जनरली हम लोग परचेज ही लिखते हैं, दैट इज गुड्स सेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। जनरली उसको हम लोग ट्रेडर मान लेते हैं। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम में ऐसा लिखा हुआ है कि कंसाइनर एक मैन्युफैक्चरर था तो परचेज में ट्रांसफर करना रॉन्ग हो जाएगा, तो उस केस में आप उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर कीजिएगा। यहाँ आके जर्नल एंट्री क्लोज हो जाता है और इसकी सहायता से हम लोग को लेजर बनाना पड़ता है। ठीक है, उम्मीद करते आप लोग को सारा ट्रांजैक्शन समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले कंसाइनमेंट का आप ट्रांजैक्शन को मेमोरी में रखो कि कौन कौन सा कंसाइनमेंट में ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन अगर याद हो जाए, अगर आपको ट्रांजैक्शन याद है तो आप उसका एंट्री में जर्नलाइज कर सकते हो। ट्रांजैक्शन एक बार फिर से देख लो, गुड्स सेंट एक्सपेंस एडवांस। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, 5 सेल, 6 कमीशन, 7 नंबर क्लोजिंग स्टॉक और वो 8-9 क्लोज करने के लिए है। अकाउंट बनाने को बोलेगा तो कंसाइनमेंट कंसाइनी गुड्स एंड नेसेसरी लेजर अकाउंट में आता है। उम्मीद करते आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बार बार वीडियो को पॉज करके देखिए, एक एक ट्रांजैक्शन समझिए, उसके बाद आपको लेजर समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।